बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 मार्च और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मोहित पीरजादा की जानिब से जो एक दावा किया गया था कि ताकतवर हलकों ने ओवरसीज़ कम्युनिटी से रब्ता करके कहा है कि आप 30-35 दिन जो है वो वेट कर लें, हालात जो हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। इसमें अब डेवलपमेंट ये सामने आई है, एक बड़ा दावा ये सामने आया कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने इनकार करते हुए ये कहा है कि आप अमली तौर पर कुछ करें। नंबर एक। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मोहित पीरजादा साहब ने यह भी कहा था कि ये जो कोशिश है ये मुखलिसाना कोशिश है। अब मुखलिसाना उन्होंने इस वजह से कहा था कि इससे पहले एक हिस्ट्री रही है कि धोखे दिए गए हैं, कहा कुछ गया बाद में कुछ और किया गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक मुखलिसाना कोशिश है, यानी कि इस पर एतमाद किया जाए। तो उस पर सवाल बड़े हुए कि ओवरसीज़ कम्युनिटी अगर मान जाती है कि मुखलिसाना कोशिश है और वो इस झांसे में आ जाती है और यहाँ पर जो है वो कोई और डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद क्या जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि अभी वो टाइम है कि जब ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, इनको कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो क्या उनको ये मानना चाहिए मुखलिसाना कोशिश है या नहीं? मुख्तलिफ एंगल से मैंने लास्ट व्लॉग में भी इस पर डिस्कस किया है, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कोशिश जो है वो मुखलिसाना नहीं है। क्यों, इस पर भी आपको बताऊँगा। और फिर आखिर 30 से 35 दिन जो हैं, इन 30-35 दिनों में ऐसा क्या होगा, ये टाइम स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस आखिर क्यों मांगा जा रहा है कि 30-35 दिन में सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले हल्का सा जो एक बैकग्राउंड है वो मैं आपको देता चलूँ, ताकि चूंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत सारी डिटेल इस हवाले से शेयर की थी, तो जो नाज़रीन अभी देख रहे हैं तो बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं शेयर करता चलूँ, ताकि जो मैं अपने जो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो आपको बेहतर अंदाज में जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, मैंने आपसे एक तो ये कहा था कि ये जो एक कोशिश हो रही है, इस पर अली अमीन गंडापुर साहब भी बयान दे चुके हैं जी कि इमरान खान जो हैं वो भी माफ़ करने को तैयार हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी रजामंदी जाहिर कर रही है। ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट ये कुछ हुई जी कि एक तो राब्ते हुए ओवरसीज़ कम्युनिटी से कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएँ, जो विल्सन बिल पेश उसने किया है कांग्रेस में। और दूसरा, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उससे जो लास्ट ट्वीट हुई है उसमें नर्म अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और सबसे बड़ा मुतालबा, पहला मुतालबा यही था कि आप जो है वो अपने सोशल मीडिया को ज़रा खामोश करें, खामोश नहीं करते तो ज़रा आप नर्म लहजा इस्तेमाल करें, सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ, और फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट इसमें यह भी थी कि जो सियासी कमेटी थी उस कमेटी के अप्रूवल के बाद ये जो ट्वीट है वो किया गया। यानी कि पहले जो एक कम्युनिकेशन का एक वो था प्रोसीजर जिसमें इमरान खान साहब की ट्वीट्स आती थी और बड़े सख्त अल्फाज उसमें होते थे, नाम लेकर वो ट्वीट्स की जाती थी, तो उस तरह से ये नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि वाकई क्या जो कुछ अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं या जो ओवरसीज़ कम्युनिटी से ये कोशिशें हो रही हैं, ये वाकई फिर ये दुरुस्त बात है? क्योंकि देखें ना, खान साहब ने भी एकदम जो नर्म लहजा है वो यूज़ कर लिया। इसका मतलब है वाकई कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो डील हो रहे हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक एंगल ये भी था कि इमरान खान ने ये जो ट्वीट किया, उनका ट्वीट सामने आया तो सलमान अकरम राजा के थ्रू आया। अलीमा खान साहिबा, उनकी जो बहन है, उनसे तो मुलाकात ही नहीं करने दी गई और अभी तक नहीं मिलने दिया गया, ना ही पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करने दी गई। तो हम कैसे ये मान लें कि ये इमरान खान का ही ट्वीट है, जब तक जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी, इसको ये इसके अंदर जो एक अभाम है वही रहेगा। और अलीमा खान साहिबा अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करके आती और वो ये बात कहती तो फिर इसका इम्पैक्ट पड़ता। वो मुलाकात उन्होंने नहीं की और सलमान अकरम राजा के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। इसमें अभी कन्फ्यूजन है। ठीक है। अच्छा, अब जहां तक बात है मुखलिसाना की, मुखलिसाना में भी आपको बताता चलूं जी, मुखलिसाना तब हो सकती थी कि जब आप फौरी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ देते, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह दीगर जो थे, इनकी रिहाई हो जाती, क्योंकि केसेस तो उस तरह से नहीं है ना इनके ऊपर। इनकी रिहाई हो जाती तो फिर कहा जा सकता था कि मुखलिसाना है। फिर दूसरा ये कि 30-35 दिन की जो मोहलत है वो क्यों मांगी जा रही है, ये ब्रीदिंग स्पेस क्यों मांगा जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ज़रा सुनिए। ये एक उमर इनाम साहब हैं, ये भी इस वक्त अमेरिका में या पाकिस्तान में, ये भी जर्नलिस्ट थे, तो वहाँ पर फिर ये चले गए। 1 महीने की जो मोहलत है वो क्यों मांगी जा रही है, इसमें जो इन्होंने अपना तजिया दिया जी वो ये कि इस वक्त ये बैरूनी लॉबिंग के थ्रू और अमेरिका के थ्रू जो है वो अपने मामलात वहाँ पर बेहतर करना चाह रहे हैं।
एक मरतबा वहाँ पर मामलात बेहतर हो गए तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब चूंकि इस वक्त ये अपने मामलात बेहतर कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो बिल है उससे मुतलिक भी ओवरसीज जो कम्युनिटी है वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, तो वो जो लॉबिंग है वो इससे मुतासिर हो रही है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि 30-35 दिनों के अंदर सारा जो है वो पता चल जाएगा, बेहतर होते हैं तो फिर उठा के बाहर फेंक देंगे। एक तो ये चीज़ है, ये सवाल है बड़ा कि वाकई ये मुखलिसाना कोशिश है। फिर दूसरे नंबर पर यह कि 30 से 35 दिनों के अंदर जो अप्रैल का महीना आने जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब की तहरीक, अपोजिशन की तहरीक, अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च, इसके अलावा आलमी सतह पर बहुत बड़ी तब्दीलियां, बहुत बड़े फैसले होने हैं, और आलमी जो दबाव है, ये जो बिल आया है इसकी शक्ल में बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक टाइम पर आ जाती हैं तो इसको टैकल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए 30-35 दिन का दे के जो इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है उसको जो है वो सबूताश कर दें, अपोजिशन का मामला सबूताश कर दें, बाकी चीज़ें जो है वो सबूताश कर दें, और एक महीने के बाद वहाँ से अगर मामला तय हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बेशक ये तहरीकें चलाते रहे। अब तो जो है वो हमारे सरों पर वापस हाथ आ गया है, अब तो हम वापसी से वही जो काम है वो करेंगे। फिर मुखलिसाना कोशिश जो है वो फिर मज़ीद पाबंदियाँ या हार्ड स्टेट बनाकर, तो उसमें भी फिर सवाल है कि मज़ीद अगर सख्तियाँ हार्ड स्टेट है तो फिर कैसी मुखलिसाना कोशिश है। अच्छा, फिर इसके अलावा जी पाकिस्तानी हुकाम के खिलाफ पाबंदियों के लिए अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन के बिल पर पाकिस्तानी अमरीकन का अपने अपने कांग्रेस पर्सनस पर दबाव रोका जा सके। अच्छा, ये जब इस तरह से कर लिया जाएगा ना, मना लिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फिर इंडिविजुअली भी उनको पीछे किया जाएगा, उनको रोका जाएगा कांग्रेसमैन को कि नहीं वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, अपनी लॉबिंग की जाएगी, उस चीज़ को मजबूत किया जाएगा कि लेट्स से अगर वहाँ पे हमारी दाल नहीं भी गलती का लॉबिंग कामयाब नहीं होती तो इस बिल को हम किसी तरीके से रोक लें। लेकिन इसमें एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक जो बड़ा दावा बाखबर हलकों की जानिब से किया गया, वो ये है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने फ़िलहाल तक इनिशियल तौर पर इसके ऊपर इनकार करते हुए कहा कि आप अमली तौर पर कुछ करें, आप यूं ही ज़ुबानी ना कहें कि ठीक है बस कर दें, ना करें और हम जो है वो 30 से 35 दिनों में सब ठीक कर देंगे। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, उसके बाद आप वापस जाएं तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर आप कहें नहीं जो हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, अमली तौर पर आप कुछ करें, कुछ नज़र आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है आपकी कोशिश मुखलिसाना है। फिर इसी तरीके से जी अच्छा, फिर वो जो एक मामला चल रहा है ईरान वाला और इसराइल वाला भी, कि वहाँ पर अपने जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, और ईरान वाले मामले के ऊपर फिर आप नहीं बोलेंगे अगर वहाँ पर अमेरिका जो है वो कुछ करता है। अच्छा, एक ये भी जो बड़ा दावा है वो भी सामने आया है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये दोनों कार्ड्स ले जाए गए हैं कि इन दोनों कार्ड्स पर जो है वो हम आपके साथ हैं, आप जो है वो हमारे सरों पर हाथ रख लें, हम जो है वो फिर आपके साथ हैं। ये दो कार्ड्स जो है वो लेकर जाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों में भी टाइम लगना है। अगर यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा तो इन ये चीज़ें किस तरह से डिस्कस करेंगे, और अगर बारी बारी सिंगल चीज़ों को हम जो है वो मैनेज करने में कामयाब होते हैं, मिसाल के तौर पर तहरीक इमरान खान की बस एक टाइम पर एक ही चीज़ आए, एक टाइम पर एक चीज़, अगर बिल वाला मामला है तो एक टाइम पर बिल ही आए, हर तरफ से दबाव ना बढ़े, तो ये भी एक रीज़न है 30 से 35 दिन लेने की। लेकिन क्योंकि वो जो ईरान और इसराइल वाला मामला है उसके ऊपर तो फिर ये होगा ना कि जब वो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी तो उसके ऊपर मज़ीद एक जो मजहबी जमातें हैं और फिर जो एक शिया कम्युनिटी है वहाँ से भी इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होंगी ना तो फिर इनको नहीं संभाला जा सकता। अगर बारी बारी होता है ना, यानी कि पहले ये सारी चीज़ें टैकल हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम इस मामले के ऊपर, ईरान इसराइल वाले मामले के ऊपर एग्री हो गए हैं, तो फिर जब ये चीज़ सामने आएगी तो इन सबको हम दबा चुके होंगे, फिर इन दोनों को भी हम बारी बारी दबा लेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बच्चों को पढ़ाया जाता है निसाब की किताबों में कि 10 लकड़ियों का एक बंडल होता है। एक बाप अपने बच्चों से कहता है कि ये लकड़ियों का जो बंडल है, ये बंडल बनाओ, इसको बांधो और इसको तोड़ो। जब वो तोड़ते हैं तो वो उनसे नहीं टूट रही होती, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर उसको कहते हैं कि उसका बाप कि इसको अब आप सिंगल लकड़ी कर लें और फिर इसको तोड़ें। जब वो सिंगल करते हैं तो बड़ी आसानी से उसके जो बच्चे हैं वो तोड़ लेते हैं। कहते हैं सिंगल तो हमने तोड़ ली। तो उसमें उसने कहा जी कि जब ये बंडल रहता है ना तो फिर ये नहीं टूटता, जब सिंगल हो जाती है फिर टूट जाती है। तो यहाँ पर भी इस वक्त यही है कि ये सारे महाजों को पहले अलग किया जा रहा है, सिंगल होंगी, फिर उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो यही जो है वो इसमें लग रहा है। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब
सब चीज़ों में कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा और फिर ख़ुद को भी चीज़ें भी मान ली जाएंगी, तो ख़ुद को भी जो है वो इसमें एक मेन तो पीछे ही है ना कि अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो बचाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो कोशिश है वो फिर मुखलिसाना नहीं है। अब इसमें किया क्या जाना चाहिए? किया ये जाना चाहिए कि जो ये एक ओवरसीज़ कम्युनिटी जो एक हैमर मार रही है, अच्छा इन राब्तों के बाद ये तो प्रूफ हो गया कि वो हैमर बिल्कुल ठीक जगह पर लग रहा है, वो दबाव रहना चाहिए और वो अपने जो काम है अगर वो करते हैं और ये दबाव बरकरार रहता है तो इसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई या बहुत सारे जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ये सारे महाज अगर जब खुल जाएंगे तो फिर जो ताकतवर हैं वो, जिनके अभी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो फिर मजबूर हो जाएंगे कि पीछे उन्होंने हटना ही हटना है। और फिर उसके बाद अभी बल्कि एक दरख्वास्त भी इमरान खान साहब की मंजूर हुई है। इमरान खान के बच्चों से फ़ोन पर बात कराने और कुतब फ्राहमी की दरख्वास्तें मंजूर, सुप्रीटेंडेंट जेल को हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं और फैमिली से मुलाकात का भी इसमें कहा गया है। लेकिन खैर अदालत, डोगर अदालत ने पहले भी अहकाम दिए थे, उन अहकाम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अदालत ने क्या किया? कोई भी एक्शन अदालत नहीं ले सकी। तो अभी ये जो वीक है इस वीक में क्या होगा? इमरान खान साहब से अगर मुलाकात हो जाती है लीमा खान साहबा की या उनके रिलेटिव की और बाहर आता है इमरान खान साहब का सही मौक़िफ़, अगर इमरान खान साहब का सही मौक़िफ़ भी नर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि वाकई फिर इमरान खान साहब और जो ताकतवर हैं उनमें कुछ ना कुछ जो डील्स हैं वो तय हो रही हैं। अली मिन गंडापुर भी दावा कर रहे हैं और पीटीआई लीडरशिप भी जो है वो भी पीछे पड़ी हुई कि खान साहब सोशल मीडिया जो है वो इधर लेकर आए, हम इसको ऑपरेट करेंगे और सख्त अल्फाज जो है वो अब इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है ना इसमें अबहाम है और एक ये भी एक टैक्टिस है जी कि अबहाम ही फैला दिया जाए। अब सब बाहर कंफ्यूज हैं इमरान खान साहब की ट्वीट देखकर कि एकदम से कैसे इमरान खान साहब ने नर्म लहजा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इस वजह से कम आ रहा है ना क्योंकि जिस जरिए से वो बाहर आई है उसके ऊपर शकूक शुबहात हैं। अगर इलिमा खान साहबा के थ्रू आती तो फिर ना होते। और देखें ना, अगर वाकई कोशिश मुखलिसाना होती और वाकई इमरान खान साहब के साथ अगर इस तरह से चीज़ें तय हो रही हैं तो फिर इलिमा खान साहिबा के थ्रू क्यों ना चीज़ें बाहर आएँ? फिर तो मुलाकातों की भी इजाज़त हो जानी चाहिए थी और बाहर आकर जब इस तरह से नर्म लहजा होता तो उसका इम्पैक्ट तो फिर और ज़्यादा ये भी पड़ना था कि इमरान खान साहब चूँकि मान चुके हैं और जैसी बात अगर कोई चीज़ें डिस्कस हुई हैं या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, सबको माफ़ करने के लिए तैयार से मतलब क्या है कि जिन्होंने जुल्म जबर फस्तायत की 26 नवंबर सबको इमरान खान साहब माफ़ कर देंगे, या माफ़ करने से मतलब से इमरान खान साहब का सिर्फ ये है कि उनकी ज़ात के हवाले से जो कुछ किया गया उसके ऊपर वो सिर्फ माफ़ कर देंगे। तो जब ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी ना फिर लोग भी साथ खड़े होंगे। तो अभी इन चीज़ों के ऊपर कोई साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल जी ओवरसीज़ कम्युनिटी एक वहीं से ही जो दबाव है वो पड़ सकता है। और फिलहाल जो कुछ दावा सामने आया वो ये है कि वहाँ से कहा गया जी कि अमली तौर के ऊपर आप कुछ करें। देखिए अभी नेक्स्ट जो वीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अप्रैल का जो महीना है वो डिसाइसिव महीना होगा। उस महीने के अंदर आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अब क्या होना है और क्या नहीं होना। आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ कि सिविल अस्करी क़यादत की एक बैठक हुई है। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये जो इजलास है वो हुआ है। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने जो है वो देने का फैसला किया गया है। और इसमें जी अस्करी सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदे शरीक थे। और इसमें जी ये भी एक फ़ैसला किया गया कि इस तरह से का कोई कंटेंट जो है वो बनाया जाएगा डिजिटल मीडिया के ऊपर कि वो बयानिए को जो एक अगेंस्ट है उसको वो काउंटर कर सके। बहरहाल मैं ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म का मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया है। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई है। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म का मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि मुल्क की सलामती और हमआहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन आपसी राब्ते जो हैं वो बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा जी डीप फेक और दीगर ज़राए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तरद मालूमात से भरपूर जवाब देंगे। जबकि कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का फैसला भी जो है वो किया गया है। तो ये जी कुछ फैसले किए गए हैं। इसके अलावा इजलास में ये भी फैसला किया गया कि कौमी बयानी के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। देखिए डिजिटल मीडिया के ऊपर ठीक है आप मवाद नशर करेंगे, लेकिन अब पब्लिक सेंटीमेंट्स तो देखें ना, लोगों की आंखों से पर्दे उठ चुके हैं। वो अब
वही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं या उनको मालूम है कि ये दुरुस्त है। तो अब जो मर्जी मवाद जो है वो बनाकर उसको काउंटर करने लग पड़े। जहाँ पर दहशतगर्दी दीगर चीज़ों की बात है तो इसको तो नहीं वो आम जो पब्लिक है वो इंडोर्स करती ना, वो तो चले एक हद तक कहा जा सकता है ठीक है ये चीज़ें हो रही हैं, उसको उसका तो काउंटर बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आम पब्लिक की जो है वो बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आप देखेंगे 8 फरवरी इंतखाबात में लोगों ने वोट किसको दिया और चुनतखब हुकूमत जो है वो बिठा दी गई। अब इस हवाले से अगर आप कोई अपना एक बयानिया बनाएंगे, वो मवाद नशर करेंगे तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।